नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पाइस न्यूज़ नेटवर्क। इस समय बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला सिकंदरपुर एक गांव है, जहां पर पिछले दिनों में 2 दिसंबर को यहां एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उसी मामले में जो है मैं सिकंदरपुर गांव में इस समय पहुंचा हूं और यहां पर जो है जो पीड़ित परिवार है वो न्याय के लिए भटक रहा है, मगर अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। आइए जानते हैं उस पीड़ित परिवार से कि क्या दिक्कत हुई थी और क्यों ऐसी घटना घटित हुई, क्या कारण था उसमें। उनके जो परिजन हैं, उनके जो गार्जियन हैं, महेंद्र यादव जो थे, उन्हीं की हत्या हुई है। उनकी जो पत्नी हैं, उन्हीं से हम जानते हैं कि क्या घटना हुई थी और क्यों हुई। कुछ अगर इनको जानकारी है तो ये स्वयं बताएंगी। आप अपना नाम बताइए। सुनीता देवी सर। हाँ, ये कब की घटना है? सर दो तारीख को। और कितने बजे लगभग? सर वही 1 बजे, हमें 1-1:30 बजे लाश मिली है। अच्छा। इसके पहले हम लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते हम लोग राघव राम के घर पहुंचे। जब बार बार फोन किए, फोन नहीं उठा, तो हम लोग ढूंढते ढूंढते राघव राम के घर गए। वहाँ राघव राम, खर्चू और उनके पूरे परिवार के लोग मतलब लेटे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे एक तरह से समझिए। तो उनसे पूछे तो राघव राम जैसे लग रहा था कि जग रहे हो, ऐसे उठे और तुरंत कहे वो तो हमारे साथ नहीं थे, वो तो 6:30 बजे हमारा साथ छोड़ दिए। जबकि वो 7:30 बजे फोन करके हमें बताया कि हम राघव राम के साथ अभी आ रहे हैं। इसके बाद भी वो घर नहीं लौटे, तो हम लोग उनका इंतजार करते करते 11 लगभग बज गया। जब 10:30 बजे के बाद हम उन्हें बार बार कॉल करने लगे। हम उन्हें लगातार कॉल करते रहे, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। घंटी जा रही थी, फोन नहीं उठ रहा था। इसके बाद जब 12 बजा, हमारे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया। तो हम राघव राम के घर जब गए तो वहाँ देखा तो वो कहे नहीं है, तो हम लोग उन्हें ढूंढने लगे। फिर ढूंढते ढूंढते आए और राघव राम हम लोगों को मोटरसाइकिल से घर छोड़ दिए। इसके बाद फिर इधर उधर होके फिर आए। 10-15 मिनट बाद कहे कि वो नहर के पास गिरे हैं। हम वहाँ गए, हमारे गांव के भी कुछ लोग गए। उसके बाद हम उन्हें उठाना चाहे तो एक तरह से जैसे पड़े हुए थे, लग रहा था कुछ है नहीं। फिर हमारे ससुर जी बोले कि भैया तो नहीं है, खत्म हो गया। फिर 112 बुलाई गई। इसके बाद उन्हें हम लोग बनहरा ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। फिर थाने वाले हम लोगों को थाने ले गए। 3:30 बजे से हम लोगों को वहाँ 8-10 बजे तक समझिए रखे थे थाने पर। इसके बाद लाश पोस्टमार्टम गई। वहाँ से फिर हम लोग लाश ला के दाह संस्कार किए और उसके बाद सर हम थाने पर तहरीर उसी दिन दे दिए थे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। हफ्ता भर दौड़ाए दरोगा, आजकल सिपाही, और वहाँ का मुंशी कहता हम औरत जात से बात नहीं करना चाहते, उनको दिमाग नहीं होता, वो उनको क्षमता नहीं होती। तो सर हर जगह औरत है, महिला हर जगह है। बस्ती की डीएम महिला हैं, उनको भी हटा दिया जाए। अगर ये हो सकता है कि हमें दिमाग नहीं औरतों को होता तो उनको भी वहाँ से हटा दिया जाए। जहाँ जहाँ महिलाएं हैं उनको हटा दिया जाए। मुंशी कहता हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो हमारे ससुर जी बोले तो किसी और को बैठा दो लाके जो पढ़ा लिखा हो। तो सर वो इतना कह के हम लोगों को वहाँ से धुतकार दिया एक तरह से। हम लोग दरोगा का इंतजार करते आजकल कर रहे थे। इसके बाद भी हमारा बयान नहीं दर्ज हो रहा था। फिर हम लोग एसपी साहब के यहाँ गए तो उन्होंने हमारी समस्या सुनी। फिर सर हमारा बयान वो दर्ज कर लिए, यहाँ थाने पर भी लोग दर्ज किए। इसके बाद सर कोई कार्रवाई हमें अभी तक नहीं मिली, कोई एक भी पुलिस वाला हमारे घर नहीं आया। आपको कुछ पता है कि मतलब किसके द्वारा कौन किया है, कुछ जानकारी है आपको? जी सर, सितंबर महीने में मनोज चौरसिया हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। उन्हीं के विवाद में हमारे पति बीच बचाव किए थे। तो उन्हीं के विवाद में वो श्रीकांत शर्मा है, वो धमकाया था कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हम खत्म कर देंगे। तो फिर वो 2-2.5 महीने तक इधर उधर गायब था सर। और फिर मनोज चौरसिया को मारने के बाद गायब हुआ सर। उसके बाद हम लोग सोचे गांव में ऐसा होता रहता हल्का फुल्का मामला। फिर हम लोग एक तरह समझिए निश्चिंत हो गए, हमारे पति भी। उसके बाद वो 2.5 महीने बाद लौट के जब आया है तो वही हमारे पति को श्रीकांत शर्मा और विजय प्रताप यादव और उनको अन्य साथी, क्योंकि 1-2 कुछ नहीं कर सकते थे उनका, उसमें 2-4-10 थे,
जो उनके और साथी उनका एक गैंग है सर, वो लोग यही करते हैं। यही लोग मारे हैं आपको? जी सर, विजय प्रताप यादव जो हैं और वो श्रीकांत शर्मा, इन्हीं दोनों को द्वारा हमारे पति को और लोग मिलकर और ये सब मिलकर मारे हैं सर। हमें पूरा विश्वास है, हमें एकदम यकीन के साथ कहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए सर और इन लोगों को सजा हो। आप अपना नाम बताइए। छोटे लाल यादव जी महेंद्र के पिता हैं। जी। और वो लड़का जो है कि उनका राघव राम का ट्रैक्टर सुबेरे से चला रहा था, तो शाम तक घर 5 बजे आया। उसके बाद फिर उन्हीं के साथ चला गया, बाजार कह के अभी आते हैं। और फिर जो है रात तक नहीं आया, तो हम लोग जो है 1 बजे के लगभग 12 बजे से ढूंढना शुरू किए, उनके घर गए। और उसके बाद में फिर जो है ये घटना हमको जो है वही नहर के पास खेत में जो है लेटाए हुए मिले। अच्छा। और जो है मृत हो गए थी उनकी। आपको भी कुछ जानकारी है कैसे हुआ? अब जो पीड़िता कह रही है वही सत्य है, उसी के अनुसार जो है कार्रवाई किया जाए। क्योंकि हम बाईपास सर्जरी कराए हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं। और उसके पीछे हम कहाँ दौड़ पाते लड़के। और किसी की और कोई ऐसी जानकारी नहीं है। जो पीड़िता कह रही वो सत्य है, और वही जो है उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जो घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पे वो जगह है जहाँ पर महेंद्र कुमार यादव की लाश मिली थी। और उनके परिजन इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं और बताएंगे किस स्थिति में वो लाश पड़ी हुई थी और कब उनको पता चला और किसने बताया कि ऐसी घटना हुई है। आइए हम जानते हैं उन्हीं के घर के लोग जो हैं इस समय मौजूद हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। रवि यादव जी। मेरा भाई है, हमारे बड़े पापा का लड़का महेंद्र यादव था, जो कि यहाँ पे मतलब 1:30 बजे के करीब में ढूंढा ढाड़ी मतलब से स्टार्ट हुआ। देखने के बाद में कुछ आए गए इधर से लोग, उसके बाद में देखे नहीं मिला लाश। थोड़ी देर बाद में फिर एक हमारे गांव के ही लोग हैं जो बगल में घर है, उनका क्या नाम था? उनका राघव राम यादव नाम है। तो वो आए, उस बाद जब आते वक्त तब देखे यहाँ पे कि महेंद्र भैया यहाँ पे लिटाए हुए हैं। गाड़ी उनके पास में थी और वह सड़क के किनारे जस्ट लेटे हुए थे, मतलब लिटाए हुए थे। और कुछ ये हमें शंका है कि उन्हें मतलब मर्डर किया गया है उनके साथ में, क्योंकि उनके पीछे भी लगा था चोट, आंख पे भी लगा था, हल्का फुल्का खाली नाक से ब्लड आया था बस। और जगह यही है भैया। अच्छा। हाँ, जगह यही थी? जी, जगह यहीं पे थी, गाड़ी यहीं पे लटाई गई है। और गाड़ी कहाँ? लाश इस पर थी। अच्छा। सड़क पर गाड़ी ऐसे गाड़ी इस पर यहीं लेटाई हुई थी। आपको कब जानकारी हुई थी? 1:30 बजे। 1:30 बजे। 1:30 बजे रात को? अच्छा। हाँ, तो ये इस जगह पे इसी पर थे? जी, इसी पर गाड़ी थी। मोड़ उस पर इस सड़क यहाँ पर पे ऐसे ही से था। मोड़ इस सड़क पर था और पैर इसी धूप पर था। बस यही हम लोग देखे। यही गांव के जो लोग हैं और जो उनके परिजन हैं महेंद्र यादव जी के, और उनके जो परिजन हैं जो गांव के लोग हैं, वही एक बात कह रहे हैं कि मार करके यहाँ लाया गया था और उनको फेंका गया है। उनका यहाँ पे लाश फेंका गई है। कहीं पे अगर आगे मर्डर हुआ है उनका। कहाँ पर? प्राइमरी एक स्कूल है वहाँ पे उनका मर्डर हुआ है। उधर से आए हैं लोग फेंक के, थनवा गांव है। अच्छा। राम जानकी के मार्ग के उत्तर साइड में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे ये कांड हुआ है। वहाँ से लोग ले आके लाश को यहाँ पे फेंक के उसके बाद में 4 गाड़ी से चले गए हैं। कुछ लोगों को जानते हैं? वैसे सुनसुनी में है, लेकिन तो हमारी भाभी जो जिनकी मतलब वो हस्बैंड थे वो देखी है गाड़ी। उसके बाद में बताया गया एक श्याम वो है शर्मा है और एक किरू यादव है। अच्छा जी, इन्हीं लोगों के ऊपर शक है? जी। अच्छा। ये धमकी दिए थे कि हम तुम्हें मरवा देंगे। अच्छा। और वो काम कर दिए हैं। अच्छा। जी, यही लोग थे? जी। और यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं।
भाई साहब, आपको कब जानकारी हुई? हमको जानकारी तब हुई थी जब इनके पत्नी और इनके पापा हमारे घर गए। अच्छा। हम घर पे सोए थे। अच्छा। उसके बाद ये सब गए, 12 बजे हमको जगाए कि महेंद्र अभी घर नहीं गए। अच्छा। उसके बाद इनको लेके हम गए गाय घाट की तरफ, मतलब उधर देखने के लिए कि आए कि नहीं आए। तो उसके बाद पापा इनके साथ में हमारे थे। अच्छा। उसके बाद आए तो यहाँ इन लोगों को हम छोड़ने गए, छोड़ के उधर से आ रहे थे, गाड़ी में लाइट धीमी थी, तो उधर से जब आए तो इधर से देखते आ रहे थे, तो लाश वहाँ सोई पड़ी थी। मतलब पहले आप देखे? अच्छा। उसके बाद इनको तुरंत सूचना दिए। अच्छा। तुरंत इनको सूचना दिए, लाश को छुआ भी नहीं, तुरंत इनको बताए। पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं किया? कुछ नहीं कार्रवाई की, पुलिस तो आई है ना यहाँ। कुछ नहीं की, हम बता रहे हैं। कहाँ गए नो? पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर जी रही है। उसके बाद में जो हमारी भाभी जा रही हैं, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि औरत जात ही ऐसे होते हैं कि फंसाते चलती हैं। और हम सब आज शुक्रवार को रात में ये काम हुआ, शनिवार को सुबह में 9 दिन हो गया। हम सब पुलिस का चक्कर, थाने का चक्कर काटते काटते एकदम परेशान हो गए हैं और हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ से लेके जिले तक गए हैं, कुछ भी ऐसा सुनवाई नहीं है। और ऊपर से ताना बोली भी सुना जा रहा है कि औरत जात भी ऐसे होती है। किसने कहा ये बात? ये वहाँ के मुंशी जो है, क्या नाम है? नाम नहीं बता सकते, ये पता नहीं है वैसे। अच्छा। क्योंकि भाभी थी वहाँ पे, इतना भी उनके साथ हमारे बड़े पापा भी थे। यहाँ की ये बात कहें कि ये औरत जात ही ऐसी होती है कि लोगों को फंसाते चलती हैं, बस। अच्छा, यही बात है। आप भैया बताओ, नाम क्या है आपका? सूर्य प्रकाश। हाँ, ये जब घटना हुई आप कहाँ थे? हम लोग सोए थे। हाँ। ये गए थे, इनका पतोहा गए थे, तो ये गए तो जगाए इनको, ये धोबी बाग तक गए, फिर मनोज चौरसिया घर तक, फिर इनको घर छोड़े, फिर लमोही कोर गए, लमोही कोर से आए तो देखे तो हमको जगाए। अच्छा। तो हम गांव में इनको जगाए, इनको बुला के लाए। अच्छा, यही है वर्तमान में जो भीड़ है। और लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति ने मार के फेंक दिया है और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, हुई है। और लोगों का, और यहाँ तक मेरे फैमिली का भी कोई सपोर्ट नहीं है। कल का आज के हम सारे हो जाए और हमारे साथ, हमारे फैमिली के किसी साथ घटना हो जाए, ऐसा तक कुछ भी नहीं है कि पुलिस का या ऐसा कुछ भी सपोर्ट नहीं है। यहाँ तक कोई सपोर्ट में नहीं खड़े और लोग पैर खींच रहे हैं पीछे से, अफवाह फैला रहे हैं कि ये मर्डर नहीं है, दारू पी के से मतलब हुआ उड़ा रहे हैं और सभी लोग मजा ले रहे हैं आके। और दूसरे को धमकाया भी जा रहा है कि तुम मत जाओ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। ऐसे हमारी फैमिली के साथ ऐसे बीत रही है और यही हमारी फैमिली है पूरी। कैमरामैन अनिल यादव के साथ मैं राधेश्याम यादव।